बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका अपना डॉक्टर माइंड चेंजर। आज मैं आपको आपकी जिंदगी में कामयाबी के लिए एक छोटी सी टिप दूंगा, लेकिन उस टिप से पहले मैं आपको एक बहुत पुरानी कहानी और उसके 3 नए वर्जन जो हैं वो आपको सुनाऊंगा। और वो वर्जन सुनने के बाद आप खुद से सवाल कीजिएगा, खुद से पूछिएगा कि जिंदगी में कामयाबी कैसे हासिल हो। तो कछुए और खरगोश की कहानी हम सब ने सुन रखी है, जिसमें कछुआ और खरगोश बड़े पक्के दोस्त होते हैं और वो एक दिन दौड़ लगाने का फैसला करते हैं। जब रेस शुरू होती है तो रेस के शुरू में खरगोश जो है वो चंद ही छलांगों में बहुत दूर निकल जाता है और फिर ये समझता है कि कछुआ बहुत पीछे रह गया है। एक दरख्त के नीचे सो जाता है। कछुआ मुस्तकिल मिजाजी से चलता हुआ आहिस्ता आहिस्ता खरगोश को क्रॉस करता है और उस रेस को जीत लेता है। इसके बाद हमें ये सबक पढ़ाया जाता है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो जब भी हम ये कहानी सुनाकर किसी से पूछते हैं कि आप जिंदगी में कछुआ बनना चाहेंगे या खरगोश, तो हर किसी का जवाब होता है कि मैं कछुआ बनना पसंद करूंगा। लेकिन इसका जो दूसरा वर्जन है वो ये है कि खरगोश अपना जायजा लेता है और उसे ये पता लगता है कि अगर मैं उस दरख्त के नीचे ना सोता तो फिर मैं ये रेस जीत सकता था। वो कछुए से जाकर एक दफा दोबारा दौड़ने की दरखास्त करता है और कछुआ उसकी दरखास्त को मान लेता है। रेस शुरू होती है। खरगोश बगैर रुके छलांगे भरता हुआ चंद ही मिनटों में फिनिश लाइन अबूर कर लेता है और जब कछुआ वहां पहुंचता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो हमें इससे ये सबक मिलता है कि फास्ट एंड कंसिस्टेंट ऑलवेज विंस द रेस। अब ये कहानी सुनाने के बाद जब भी किसी से सवाल किया कि आप जिंदगी में खरगोश बनना चाहेंगे या कछुआ, तो हर बंदे ने जवाब दिया कि मैं खरगोश बनना चाहूंगा। लेकिन इसके बाद कछुए ने मुस्तकिल मिजाजी से इस पर सोचना शुरू किया कि आखिर मेरी शिकस्त की वजह क्या है। तो उसे पता चला कि मुझे जमीन पर दौड़ने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि मुझे पानी में तैरने के लिए बनाया गया। तो उसने जाकर खरगोश से दोबारा रिक्वेस्ट की कि हम एक दफा दोबारा रेस लगाएंगे, लेकिन इस दफा ट्रैक थोड़ा मुख्तलिफ होगा। खरगोश जो है वो क्योंकि पिछली दौड़ जीत चुका था, वो पूरी तरह पुर उम्मीद था कि जैसा भी रास्ता हो मैं रेस जीत लूंगा, तो उसने हामी भर ली। जब सुबह रेस शुरू हुई तो कछुए ने जो ट्रैक दिया उसके आखिर पर एक बड़ी नदी आती और उस नदी के पार फिनिशिंग पॉइंट था। तो रेस के शुरू में तो खरगोश जो है वो बड़ी जल्दी से नदी तक पहुंच गया, लेकिन अब उसके सामने मसला था कि नदी को कैसे पार किया जाए। कछुआ जो है वो मुस्तकिल मिजाजी से चलता हुआ आया और उसने वो नदी जो है वो पार की तैरते हुए और रेस जीत गया। तो इसके बाद हमें सबक मिलता है कि फर्स्ट असेस योर एबिलिटीज एंड देन डिसाइड द ट्रैक, कि पहले आप अपनी काबिलियतों का जायजा लें और फिर ट्रैक का इंतखाब करें। तो जब वो ये रेस जीत गया तो दोनों ने अपनी अपनी जगह बैठकर फिर सोचा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि ये रेस हम दोनों जीत जाते। तो उन्होंने अगले दिन दोबारा दौड़ने का फैसला किया। तो जब रेस स्टार्ट हुई तो कछुआ जो है वो खरगोश के कंधों पर था और जब वो नदी पर पहुंच गए तो फिर खरगोश जो है वो कछुए की पीठ पर था और उन्होंने फिनिश लाइन इकट्ठे अबूर कर ली। तो हम जिंदगी में भी अगर हम ये चाहते हैं कि हम खानदान के तौर पर कामयाब हों, हम
اپنے علاقے کے لوگوں کے طور پر کامیاب ہوں، ہم اپنے ملک کے طور پر کامیاب ہوں، تو ہمیں چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوگا۔ وہ چند باتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، مستقل مزاجی۔ آپ زندگی میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ کسی کام کو مستقل مزاجی سے سر انجام نہ دیں۔ اس کے بعد نمبر 2 پر آ جاتا ہے کہ آپ ڈیڈ لائن مقرر کریں، اور جب تک آپ اپنی ڈیڈ لائن کو مکمل نہ کر لیں تو اس وقت تک کسی بھی سستی کا مظاہرہ نہ کریں۔ کسی آرام، کسی وقفے کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز آ جاتی ہے کہ آپ کے اندر اللہ نے کون سی صلاحیتیں رکھی۔ جیسے کہ ہر زمین ہر پودے کے لیے، ہر پھل کے لیے موزوں نہیں ہوتی، اسی طرح آپ دنیا کی کسی گیم کو اٹھا کر دیکھ لیں تو ہر پلیئر ہر پوزیشن پر یا ہر کام میں پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ اگر میں آپ کو کرکٹ کی مثال دوں تو کچھ لوگ بیٹنگ میں اچھے ہوتے ہیں، کچھ بالنگ میں اچھے ہوتے ہیں، کوئی وکٹ کیپنگ کر سکتا ہے، کوئی سپن بالر ہوتا ہے، کوئی فاسٹ بالر ہوتا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے اپنی صلاحیتوں کا جائزہ لیں اور اس کام کو کرنے کی ٹھانیں جس کی صلاحیتیں آپ کے اندر موجود ہیں۔ کہ نہ تو آپ مچھلی کو درخت پر چڑھنا سکھا سکتے ہیں اور نہ باز کو پانی میں رہنا سکھا سکتے ہیں، کیونکہ دونوں کی صلاحیتیں مختلف ہیں۔ اور آخری چیز کہ آپ ہمیشہ کوشش کریں کہ اچھے لوگوں کی ٹیم آپ کے پاس موجود ہو۔ کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا معاشرہ صرف ڈاکٹر کے سر پر کامیاب ہو جائے گا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر معاشرے میں صرف انجینئرز ہوں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ کو معاشرے کی، اپنے علاقے کی، اپنے ملک کی ترقی کے لیے اچھے ڈاکٹر بھی چاہیے، اچھے انجینئر بھی چاہیے، آپ کو اچھے کاشتکار بھی چاہیے، آپ کو پلمبر بھی چاہیے، آپ کو الیکٹریشین بھی چاہیے۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمیشہ ایک اچھی ٹیم جو ہے وہ اچھے رزلٹس دیتی ہے۔ تو بہت سی مثبت سوچوں کے ساتھ ایک خوشگوار دن کا آغاز کریں، نہ تو خود سٹریس لیں، نہ اپنے بچوں کو اور آنے والی نسلوں کو سٹریس دیں۔ ایک خوشگوار دن کے ساتھ مثبت سوچیں، مثبت